अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो 2 जून 2026 को मेरान यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ है, उसमें जो एज़ यूजुअल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। याद रहे ये रिक्रिएट पेपर है, कंप्यूटर बेस पे पेपर होता है, तो वो टेस्ट या जो पेपर है वो आउट तो नहीं होता। और डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं, मुख्तलिफ एमसीक्यूज आते हैं, सेम एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते हैं। एक साल के दूसरे साल में थोड़े बहुत रिपीट हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि अगर 10 बजे पेपर है और 11 बजे पेपर जो होता है कंप्यूटर बेस पे वो सेम हो, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और यहाँ पर आज जो है वो हम 20 एमसीक्यू केमिस्ट्री के सोल्व करेंगे। और वो स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट किया है, उसमें बहुत सारे आपको आइडिया हो गया होगा। मोस्ट रिपीटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी 100 एमसीक्यू, उसमें से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ था और बहुत सारे सवाल लगे हैं और स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके शुक्रिया भी अदा किया। तो आज हम देखेंगे कि इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो उनका लेवल क्या है, ईजी है, मीडियम है या हार्ड है। तो यूजुअली पेपर तो बिल्कुल आज भी ईजी आया हुआ है, मगर आप देखें मुझे तो बिल्कुल हलवा लग रहा है। हम मिलकर इसको सोल्व करते हैं। याद रहे ये जो ऑप्शन हैं ए बी सी डी, ये स्टूडेंट्स ने नहीं बताया, ये मैंने अपनी तरफ बनाए हैं, रिक्रिएट पेपर किया गया है, मगर ये सवाल है ये स्टूडेंट से मैंने कलेक्ट किए, क्योंकि मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं। मेरा अपना जो है ना वो तैयारी करवाता हूँ, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग। तो उसमें जो है ना स्टूडेंट्स फीडबैक भी देते हैं और उसने शुक्रिया भी अदा किया था कि सर जो आपने मॉक टेस्ट अपलोड की थी उसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ था। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी टेस्ट नहीं हुआ, होने वाला है, तो उनको भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है अ केमिकल रिएक्शन है इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट आपके पास क्या हो, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। अब देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो, ठीक है, प्रोडक्ट फिर क्या हो, रिएक्टेंट में। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट या रिवर्सिबल। तो जाहिर सी बात है रिवर्सिबल होगा, फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हमें रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास है डी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का सवाल आया हुआ है और ये पहली बार भी आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। सैंड इन आयरन, सैंड जो रेत है और आयरन की जो निशानी है वो एफ ई है ना, ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑयल एंड वाटर तो बिल्कुल ये भी नहीं, होमोजेनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। चाक पाउडर एंड वाटर ये भी आपके पास है नहीं है। साल्ट एंड वाटर, जब नमक को आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो नज़र नहीं आएगा, तो ये आपके पास ना होमोजेनियस मिक्सचर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके जितने भी फार्मूलाज हैं, जनरल फार्मूला अल्केन का क्या है, अल्कीन अल्कान का सबका, और जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं इनके जनरल जो है आपके पास फार्मूला आने चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास है कि अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का क्या होगा, ये तो आपके पास अल्कोहल का है, ठीक है, और ये आपके पास सिंपल आपके पास ये कीटोन का हो गया, ये आपके पास एल्डिहाइड, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड का। तो अल्काइल हैलाइड का पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये आपके पास है अल्काइल ग्रुप है और ये आपके पास एक्स जो है वो हेलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास डी जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है। अब देखो पहले अल्काइल हैलाइड का पूछा है, फिर यहाँ पर अल्कोहल का, दो सवाल आ गए एक ही टॉपिक में से, और ये तो डेली आ रहा है। अब ये आपके पास जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके पास सिंपली ईथर का हो गया, ये अल्कोहल का है। अब ये अल्कोहल का पूछ रहा है तो ये आपके पास अल्कोहल का हो गया, ये तो सिंपल कीटोन का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास अल्कोहल का पूछ रहा है, तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला ये आपके पास आ गया। तो ऑप्शन में सी अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सी जवाब है। अब ये बोरेक्स इज यूज इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर, बोरेक्स से क्यों यूज़ करते हैं, तो बोरेक्स जो है वो गिलास बनाने के लिए काम आता है, पायरेक्स जो गिलास होते हैं इस तरीके से ना। तो ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है। तो हीट रेजिस्टेंट पायरेक्स गिलास, जो गिलास बनाने के लिए पायरेक्स गिलास होते हैं वो बनाने के लिए काम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास जो बोरेक्स है जो है वो गिलास बनाने के लिए काम आता है, 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसमें कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम आपके पास मेटल है, ये आपके पास नॉन मेटल है।
तो जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में हो, और सिंपल आपको पता है कि इसमें आयोनिक बॉन्ड होगा, तो कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं है, मेटेलिक बॉन्ड भी नहीं, तो 7 का आपके पास डी जवाब है, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर 7 का डी जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखो NaCl है सोडियम क्लोराइड, तो उसमें आपके पास फार्मूला मास पूछ रहा है। फार्मूला मास क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, तो उसमें फार्मूला मास पूछेगा ना। तो NaCl का मास क्या होगा? अब आपको पता है कि NaCl में सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 58.5 AMU। तो यहाँ पर 58.5 AMU अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये अवेलेबल है, 8 का आपके पास डी जवाब है। उसके बाद है केमिकल फार्मूला ऑफ सोडा ऐश है। सोडा ऐश का जो फार्मूला है वो क्या होगा? अब ये जो पहला ये तो आपके पास है बेकिंग सोडा का, ये आया हुआ है, और ये आपके पास ये भी आया हुआ है, वाशिंग सोडा का है, ये भी आया हुआ है, ये आपके पास कास्टिक सोडा है, ये भी आया हुआ है, ये तीनों आए हुए हैं। अब ये बचा था, ये भी आ गया। अब आपके पास सोडा ऐश का जो फार्मूला होता है ये होता है Na2CO3 ये आपके पास है सोडा ऐश का फार्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। अब देखो ये रिपीट हुआ है, ये बहुत मरतबा आया हुआ है, और ये जो 4 यहाँ पर ये तो ऑलमोस्ट अब रिपीट होते रहे और होंगे भी, तो इनको अच्छे से याद कर लो। मैंने पहले भी आपको बताया था जो मॉक टेस्ट है, मोस्ट रिपीटेड MCQs थे, मॉक टेस्ट तो मैंने बहुत सारे अपलोड की थी, तो उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि जो आपके पास है जनरल जो इस तरीके से फार्मूला हैं इनकी लिस्ट बनाएं, और जितने भी आपके पास फर्स्ट इंटर में जिनके कॉमन नेम हैं तो वो आपको याद करना है। स्पेशली जो इंटर में चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में जो है टेबल बना है वो सारे आए, पोटाशियम नाइट्रेट भी आया हुआ है, एप्सम साल्ट भी आया हुआ है, सब आया है। तो यहाँ पर केमिकल फार्मूला वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3, इसमें आप 10 वाटर के मालिक्यूल ऐड करते हैं तो ये डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया, तो 10 का डी आपके पास इसमें ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कास्टिक सोडा। अब देखो ये भी रिपीट है। कास्टिक सोडा इज कॉमन कमर्शियल नेम फॉर कास्टिक सोडा जो है वो किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सिंपल में अगर मैं कहूँ कि NaOH है, ठीक है, ये आपके पास NaOH है, इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो 11 का डी आया, डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन? अब अल्काइन का जनरल फार्मूला आपके पास क्या होता है? तो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2Na-2। तो ये आपके पास अल्काइन का जनरल फार्मूला आ गया। अब ये तो आपके पास अल्केन है, ये गलत है, ये तो अल्कीन है, गलत है, ये तो है ही नहीं किसी का, ये आपके पास हो गया। तो 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल आज भी इजी आया हुआ है, इसमें और भी MCQ इजी हैं। अब देखते हैं टोटल एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो कितने टोटल एलिमेंट्स की बात कर रहा है? टोटल एलिमेंट्स है 92 है, नहीं 103 भी नहीं है, तो टोटल जो है वो होते हैं 118, ये तो सबको पता है। द फर्स्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट? जो पहला पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में, और टोटल जो होते हैं आपको पता है को 7 पीरियड्स होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो बेटा उसमें सिंपल जो आपके पास है 2 होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम। तो अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें, और जो पीरियड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरीके से शो करते हैं, और जो ग्रुप होते हैं वो वर्टिकल इस तरीके से। तो जो पहला पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में उसमें सिंपल 2 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ पर 14 का आपके पास है डी ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद 15 है विच गैस इज यूज एज ए वेल्डिंग गैस है? कौन सी गैस है जो वेल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है? तो मीथेन भी नहीं है, इथेन भी नहीं है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन भी नहीं, एसिटाइलिन होती है। तो एसिटाइलिन जो है आपके पास वो वेल्डिंग गैस के तौर पर इस्तेमाल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है विच केमिकल कंपाउंड इज नोन एज द किंग ऑफ कंपाउंड? अब ये भी बहुत मरतबा रिपीट हुआ है, इस साल भी आया हुआ है, पिछले साल भी आया हुआ था। द किंग ऑफ केमिकल्स जो है वो सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। तो आपके पास डी ऑप्शन इसका जवाब होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। ये रिपीट हो रहा है बार बार सवाल, ये भी रिपीट हो रहा है, और मैंने आपको फार्मूलाज जो बताए हैं कि ये वाले फार्मूले जो हैं, मिसाल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, सोडा ऐश हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और अल्केन अल्कीन अल्कान का फार्मूला आ गया,
और उसके अलावा जो है जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं 16 के 16 17 जितने भी हमारे पास है पीरियोडिक टेबल है वो सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 17 है मीथेन मालिक्यूल प्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मालिकुलर ज्योमेट्री। जो मीथेन है उसमें कौन सी ज्योमेट्री है? अब लीनियर होगी, ट्रायगोनल, ऑक्ट्राइडल, टेट्राइडल। तो जो मीथेन मालिक्यूल है इस तरीके से इसका शेप होता है, तो ये आपके पास है टेट्राइडल शेप है। तो ये आपके पास टेट्राइडल शेप है और उसमें जो एंगल होती है 109.5 डिग्री होती है और sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन है। उसके बाद है द जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ईथर। अब ये देखो बार बार मतलब आज के यहाँ पर जो टेस्ट में टोटल अगर हम देखें तो 3 सवाल सिंपली जनरल ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें से आया हुआ है और एक अल्काइन का भी और एक अल्कान का भी आया हुआ है, तो उसमें तकरीबन 4 सवाल तो आ ही गए। तो जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ईथर, ईथर का क्या होगा? अब ये जो आपके पास है ये है कीटोन का, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये आपके पास बन गया ये आपके पास ईस्टर है और ये आपके पास अल्डिहाइड है और ये आपके पास ईथर बन गया। ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, इसको ईथर आप पढ़ो। तो 18 का आपके पास यहाँ पर ये डी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है द टू हाइड्रोजन एटम। मतलब ये आपके पास हाइड्रोजन मालिक्यूल है, ठीक है। इसमें देखो कितने एटम है, 2 एटम है। इस तरीके से हाइड्रोजन एन हाइड्रोजन अगर हम देखें तो इस तरीके से है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम है इसमें से। इन स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड आर हेल्ड टुगेदर। इन दोनों के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो ये तो सिंगल है, ये तो नहीं होगा। आयोनिक बॉन्ड, इसमें जो आपके पास बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट है। कौन सा होता है? कोवेलेंट। तो यहाँ पर हमने कोवेलेंट कहा था, तो यहाँ पर कोवेलेंट नहीं है, मगर देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बिल्कुल ये आपके पास जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की भी टाइप्स होती है, एक होता है सिंगल, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में आपके पास सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और आपके पास ऑक्सीजन में वो डबल बॉन्ड है और जो नाइट्रोजन में होता है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास आया है। उसके बाद है द जनरल फंक्शनल ग्रुप फार्मूला ऑफ कीटोन। अब देखो ये तो 6 हो गए, इसमें से कीटोन का जो जनरल फार्मूला आपके पास है वो कौन सा होता है? हम यहाँ पर ये डिस्कस करके आए, यही है इसमें। मगर चलें देखें यहाँ पर ये ऑप्शन इधर अवेलेबल है, ये आपके पास कीटोन का हो गया। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आर, ठीक है। ये आपके पास है आर, ये अल्काइल ग्रुप हो गया और ये जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। तो 20 का डी ऑप्शन अवेलेबल है।